दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु का बिहार दौरा का सेट लेकर आए हैं। सेट 1 है, तो शुरू करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट है। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। 2 नंबर में बोल रहा है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितना है? तो कितना है? 215 है। आगे 3 नंबर है, बोरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया था। ये बात सही है, ये सही है। बोल रहा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 के से 13 जनवरी 2025, ये और भी दोनों सही है। बोल रहा है 4 नंबर में, हाल ही में नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? 4 का ये हो जाएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसरो का स्थापना, यहाँ पर इसरो है, तो इसरो का स्थापना कब हो जाएगा? 1969 में। आगे 5 नंबर बोल रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किनके प्रतिमा? आप लोग 5 का आंसर कीजिए। 5 का ये हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो कौन किया है बुर्का पहनने पर लागू? बताइए। तो 6 के सी हो जाएगा, कौन? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे 7 नंबर बोल रहा, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो कौन भेजा है? क्यूबा भेजा है। कौन? क्यूबा। 8 नंबर चलिए, हाल ही में जनवरी 2025 में 23वां दीप कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? 8 का कहाँ हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में। 9 नंबर में चलिए, जागृत ऐप और ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो कौन संस्था हो जाएगा? 9 के IIT BHU। 10 में चलिए, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो केंद्रीय विषय क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए। 10 का ये हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। 11 नंबर बोल रहा है, 11 नंबर, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 11 का कौन हो जाएगा? लापता लेडीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लापता लेडीज। 12 नंबर बोल रहा है कि केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? कौन प्रणाली लॉन्च की है? बताइए। 12 का, तब 12 के बी हो जाएगा। 13 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे बोल रहा है 14 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा पर किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा? BSF के द्वारा। किसके द्वारा? BSF के द्वारा। बोल रहा है 15 नंबर, आगे 15 नंबर, हाल ही में निजोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 16 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट
SSI मंत्रा स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? 16 के, अब हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, कहाँ? महाराष्ट्र में। 17 नंबर, चलिए 17 नंबर क्या बोल रहा है? हाल ही में 18वां प्रवासी दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है बताइए आप लोग कमेंट में। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। 18 नंबर बोल रहा है हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया। चलिए 19 नंबर में हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में। 20 नंबर बोल रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो कौन बना है बताइए, इसका कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 21 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो कौन हो जाएगा आप बताइए। कार का वेग लगातार बदल रहा, यही हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदल रहा। 22 नंबर है किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है होता है? तो कौन? अवतल दर्पण होता है। 23 नंबर है कि गतिज ऊर्जा किनका योग है? तो गतिज ऊर्जा किनका योग है बताइए, ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। तो 24 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो ए होगा 80 न्यूटन होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। एम बराबर कितना दिया हुआ? 20 kg दिया हुआ है। ए कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एफ बराबर कुछ होता है ए में मास इंटू द्रव्यमान। अब कर लीजिए मास इंटू त्वरण, तो एफ 20 गुने 4 करिएगा तब 20 चौके 80, यही हो जाएगा 80 न्यूटन। ए आगे है 25 नंबर, 24 हो गया। 25 नंबर बोल रहा है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, तो कौन हो जाएगा? गलनांक कम हो। कौन हो जाएगा? गलनांक कम हो, बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक कुछ होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे 27 नंबर बोल रहा है एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या हो जाएगा? ए में बोल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ए और बी दोनों, यही हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। 28 नंबर बोल रहा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? प्रोटियम में। किस में? प्रोटियम में। आगे है 29 नंबर सवाल एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समानक नमक है, घोल की सांद्रता। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं आप विलय की मात्रा से, अब बाटा बिलियन की मात्रा गुने 100, तो करिएगा तब 50 बाटा करिएगा 450 प्लस 50 गुने 100 करिएगा तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा आप लोग, इसका आ जाएगा 10। मीथेन में किस प्रकार का बंध है? तो कौन हो जाएगा? मीथेन में कौन बंध होता है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। मीथेन में एकल बंध होता है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस से सेट होने वाली प्रक्रिया में क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए। 31 का बताइए। ये हो जाएगा अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। 32 नंबर बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है बताइए 32 नंबर का। तो ए में बोल रहा है H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है।
H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। ठीक। बी में बोल रहा है ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका 32 का ए और बी दोनों सही है। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो कौन बनाया है? मोसले ने। कौन? मोसले ने। डी हो जाएगा। 34 नंबर बोल रहा कि 34 नंबर के बोल रहा कोशिका के केंद्र का क्या कार्य है? तो कोशिका के केंद्र का क्या कार्य है? तो उसका कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रह करना, यही इसका है। 35 नंबर बोल रहा है निःश्वासन द्वारा होता है। निःश्वासन किसके द्वारा होता है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका तो आंसर बता दीजिएगा। फेफड़ों की अवस्थिति। 36 नंबर बोल रहा है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? किस में होती है? साइटोकाइनिन में। किस में? साइटोकाइनिन में। आगे बोल रहा है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो कौन सी सामग्री डाली जाती है बताइए आप लोग। 37 का तो हो जाएगा खमीर। क्या? खमीर। एबीज में शामिल है। तो एबीज में क्या शामिल है बताइए? एबीज में पक्षी। एबीज में कौन शामिल है? पक्षी। 39 नंबर बोल रहा है, देखिए 39 नंबर, निम्न में कौन एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन है? आलू है। आलू रूपांतरित तना है। आगे चलिए। बोल रहा है 40 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो गर्भ निरोधक कौन हो जाएगा 40 का? तो ये कॉपर टी भी है, कंडोम भी है, डायफ्राम भी है। तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो 41 का हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। 42 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग। कौन? प्लेग। 43 नंबर बोल रहा है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो कौन दिखाते हैं? अभिसारी विकास। क्या? अभिसारी विकास। 44 नंबर बोल रहा है मिलाने, सूची 1 को 2 से मिलाने। तब 44 नंबर में बोल रहा है क्या? एक प्रथम कृषि, प्रथम कृषि। द्वितीयक हो जाएगा उद्योग। ये 5वीं हो जाएगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 12वीं हो जाएगा कुछ सी 3, डी का 3। आप लोग मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है 45 नंबर। 45 बोल रहा निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति में के कौन कौन से उपकरण हैं? तो मौद्रिक नीति के कौन कौन उपकरण हैं आप लोग बताइए। तो हो जाएगा सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सीमांत बचत प्रकृति की परिभाषा है। तो सीमांत बचत की कौन परिभाषा है बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। 46 नंबर के बताइए। हो जाएगा डी हो जाएगा। 47 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन कथन गलत है? 47 नंबर का सी हो जाएगा। इसका जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल हासिल शामिल किया जाता है। ये गलत है। 48 नंबर बोल रहा मल्होत्रा समिति संबंधित है। किससे संबंधित है मल्होत्रा बताइए 48 का? तो ए हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में सुधार। 49 बोल रहा 49 का सारगैसो सागर स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 50 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मध्य यूरोप ये सुमेलित है। उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर ये भी सुमेलित है। इंडोनेशिया ये नहीं है। इंडोनेशिया सहमक का नहीं है। ये इराक तथा फारस की खाड़ी से है।
इसका 50 का सी हो जाएगा। 51 का बोल रहा है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किसके लिए है? राष्ट्रीय केवलादेव, तब बोल दिए पक्षी के लिए है। 51 का हो जाएगा क्या? बी, पक्षियों के लिए है। 52 बोल रहा राष्ट्रीय वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? बताइए। 52 का दिल्ली हो जाएगा। कौन पहला हो जाता है? मुंबई, दूसरा दिल्ली हो जाता है। आगे 53 राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कौन नदी के किनारे है? बताइए। इसका गंगा नदी हो जाएगा। आगे 54 नंबर, चलिए 54 नंबर बोल रहा है कि बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कौन नदी? सोन नदी पर। 55 नंबर अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा हो जाएगा? 55 का ये हो जाएगा मालवा का। आगे है 47 नंबर, 56 बोल रहा है, सॉरी 56 है, हम अभी 47 में जी रहे हैं। 56 में बोल रहा है जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए आप लोग। ये बोल रहा है इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। 2 में बोल रहा है घास स्थल परितंत्र में साफ एक तृतीयक उपभोक्ता है। साफ एक तृतीय, अतः DDT एक सांद्रता साफ में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 56 का, तो 56 को हो जाएगा आंसर बी, केवल 2 सही है, एक गलत है। 57 बोल रहा है किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार की कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? तो कौन हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे चलिए 58 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? कौन हो जाएगा 58 नंबर का? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा राजमन्नार समिति। आइए जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान में कौन है? बताइए आप लोग। बड़ी करते रहते जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, तो किस में है? 21 का। मनचाहा शादी करने का ये इसी में ना है जी? आप लोग बताइएगा तो कमेंट में। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है? बताइए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आगे है 60 हो गया। 61 नंबर, 61 नंबर बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? यह सवाल बिहार पुलिस में मेरा पूछा हुआ है। ये मेरा शिफ्ट में पूछा था ये सवाल कि 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। तो कौन में संशोधन? 31वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक ना? कब? 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां 1973। अब ये वाला याद रखिएगा, ये 19,000 वाला है जो अभी चल रहा है, उसी में पूछा हुआ है इसका। आगे है बोल रहा है 62 नंबर केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है, ठीक। आगे चलिए, आगे इसका देख लीजिए, 2 होगा। आगे बोलिए। बोल रहा है भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा, ये भी सही है। आगे चलिए, भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक विदेश संबंध की चर्चा है, तो ये गलत है। क्या गलत है? इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है। आगे चलिए, ये पॉलिटी का सवाल आप लोग तो बना ही दीजिएगा। ये सब तो याद ही रहता होगा आप लोग का। क्या नंबर है ये? 63 नंबर है। 63 नंबर का बोरा भाग 1 में क्या है?
तो बताइए भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 8 में क्या है बताइए, 8 का ये हो जाएगा 4। ये 9 में क्या है बताइए, 9 का सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3। इसका जो बच गया जो हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 डी। आगे चलिए 64 नंबर। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आगे बोल रहा है 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, अनुच्छेद 88 संसद ये वाला गलत है। आगे चलिए इसमें कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस 100 सवाल है तो जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, खाली हम आंसर मिला देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यह मैथ है तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 6 सेंटीमीटर होगा। इसका ये भी है तो इसका भी 66 का, इसका आंसर 1300 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ सोल्व करेंगे तो फिर अथी ना हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 67 का बी हो जाएगा, हम बस आंसर मार देते हैं। 68 का 68 ना है, 68 के भी मैथ है जी, तो इसका भी 8% होगा। आगे चलिए, यह भी हिंदी आ गया। तब बोल रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, रचना। रचना है जो स्त्रीलिंग है, बाकी उपहार पुल्लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, लेकिन रचना है जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका डी हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में बहुव्रीहि समास है, पंकज में बहुव्रीहि समास है। बोल रहा है आम फल आलू, तो आम हो जाएगा फल, तो आलू हो जाएगा कोची, आलू क्या है, तो आलू तना है। आम है फल, आलू है तना। चलिए आगे चलिए, उस चैन संबंध, ये फिर आ गया मैथ, तो मैथ है इसका, तो हम मिला देते हैं आंसर, इसका सी हो जाएगा। बताइए रीजनिंग का सवाल है, तो 53 का हो जाएगा, सॉरी 53 का हो जाएगा डी हो जाएगा जी, 53 का डी हो जाएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश में इसका बी हो जाएगा, इंग्लिश का 74 का बी हो जाएगा। हमको खुद नहीं इंग्लिश आता, मिला देते हैं आंसर। 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, तो कौन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। 77 में बोल रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो किससे था बताइए, सितार से था। किससे, सितार से था। बोल रहा है नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, कण्व वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, कर्नाट वंश। तो कौन हो जाएगा पहले बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो पहले हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3 4, 2 1 3 4। आगे चलिए 59 नहीं 79। कर्नाट वंश के संस्थापक नाग देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन उपाधि धारण किए थे बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कर्नाट कुल भूषण। 80 में चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, 20 सवाल और है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है, कौन हो जाएगा बताइए, शेखपुरा, मुंगेर। 81 में बोल रहा है फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो कहा जाता है टाइटल, क्या टाइटल। अक्टूबर क्रांति संबंधित है तो किससे है, रूस के क्रांति से, डी हो जाएगा। बोल रहा है 83 नंबर बोल रहा है, 83 में मिलान करने बोल रहा है, आइए मिलान करते हैं। तो ये बोल रहा हाथी गुफा कहाँ हो जाएगा, तो कहाँ है, खारवेल में। कहाँ हो जाएगा, सॉरी खारवेल में हो जाएगा।
हाथी गुफा कहाँ हो जाएगा? खारवेल में। एक का दो, एक का दो, एक का दो, ये दोनों तो कट गया। अब बचा ए और बी। बी का हो जाएगा 3, ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, बी का 3, अभी दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। आगे चलिए, सी का जूनागढ़ कहाँ है? रुद्र दामन, सी का 1, यानी ए आंसर हो गया इसका। आगे चलिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। 85 बोरा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में बोरा कंदारिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। आप लोग बताइए बना है कि नहीं बना है जे? ठीक, तो ये नहीं बना है, ठीक ना। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए हैं। तो दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। 86 नंबर में आइए, कौन से वेद त्रय का हिस्सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 86 नंबर का, 86 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। हो जाएगा सी। क्या हो जाए? सॉरी, इसमें हम मार दिए, सॉरी, सी हो जाएगा। 87 नंबर बोल रहा है, ब्रह्म सहित के कालानुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो क्या हो जाएगा? 87 वेद, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद, ए हो जाएगा। आगे चलिए, 88 नंबर, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 गो है, 6 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मिलान करने बोल रहा है, कितना? 89 का। तब दीवान विराजत कहाँ? राजस्व एवं वित्त विभाग, दीवान आरिज। तो दीवान आरिज हो जाएगा 2 का 1, सैन्य विभाग। दीवान रिसालत तो कहाँ हो जाएगा? दीवान 3 का डी, बच गया जो हो गया वो, तो इसका आंसर हो गया ये हो गया। आगे चलिए, 90 नंबर बोल रहा है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है? बताइए। 90 का सी हो जाएगा। 91 नंबर, 91 नंबर ये सी होगा। 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? तो कौन आए थे बताइए? तो हो जाएंगे ए और सी, ए और सी हो जाएगा। 92 नंबर, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है बताइए आप लोग? तो मिलता है सी, इसका आंसर हो जाएगा तिरुमुरई और प्रबंधम में। आगे है 93, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। 94 बोल रहा है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो आप लोग मिलाइए इसका और का। 94, ए का पुर्तगाल हो जाएंगे, कोचिन कहाँ हो जाएंगे? डच हो जाएगा मसूलीपट्टनम, डच कहाँ हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। डेनिश कहाँ हो जाएंगे? ट्रैकोबार में, फ्रांसीसी सूरत में। तो कौन हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा इसका। 94 का सी मार देते हैं सी। चलिए 95 नंबर, अब लास्ट में आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे है बोरा 96 नंबर, 96 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो कौन नहीं सहायक संधि स्वीकार कौन नहीं किए थे? तो ये हो जाएंगे होलकर ने। 97 नंबर, राजा राम मोहन राय के संबंध में असंत कथन के पहचान कीजिए। तो असंत कथन कौन हो जाएगा? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, सही है। अगस्त प्रस्ताव 1800, अगस्त
1828 में ब्रह्म समाज, ये भी सही है। नहीं, ये 3 इसका गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सही हो गया तो ये गलत हो गया बात। 98 नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कौन किए थे बताइए। 97 का ए होगा जी, सॉरी 97 का ए हो जाएगा। ये दोनों सही है, इसका ये गलत है, 97 का ये होगा। आगे है 98 नंबर, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किए थे? कौन किए थे बताइए। महात्मा गांधी ने किए थे। 99 नंबर, 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। 100 में इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में निम्नलिखित किसके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था बताइए आप लोग। तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।